प्रैक्टिकल एग्जाम में बगैर पैसा दिए नंबर मिल जाएगा, ठीक है। 30 में कितना नंबर मिलेगा वो आगे दिखाती हूँ मैं। हेलो प्यारे साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए प्लीज इसको स्किप करके मत जाइएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को अपना मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट दिखाने वाली हूँ कि मेरे कितने प्रैक्टिकल में मार्क्स आए थे, ठीक है। इसलिए प्लीज शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिएगा और प्रैक्टिकल कॉपी किस तरीके से बनाएं एकदम प्रॉपर डिटेल में आपको आगे वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। कहाँ से प्रैक्टिकल कॉपी खरीदें, कैसे खरीदें, ये सब कुछ इन डिटेल मैं आप लोगों को बताई हूँ, इसीलिए शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और आपको ये भी बता दूँ कि प्रैक्टिकल में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ये भी बता रखी हूँ। वाइवा टफ होगा या ईजी होगा, सेंटर कहाँ पड़ेगा, प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे, प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। तो देखो, वन बाय वन करके मैं इन सभी चीज़ों की जानकारी आप लोगों को देती हूँ और अभी आगे मैं डिटेल में बता देती हूँ। अभी शॉर्ट में बता देती हूँ आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ये आगे आप लोगों को प्रैक्टिकल कॉपी किस तरीके से लिखेंगे उसको समझाते टाइम पे आप लोगों को बताई हूँ, ठीक है। वाइवा जो तो है वो टफ होता है या ईजी, वो लास्ट में बता देती हूँ, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि वाइवा जो होता है वो इजी ही होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछता है उसको याद रखिएगा, वो आगे मैं वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। सेंटर आपका जो रहता है, जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज में हो, वहीं सेंटर रहता है, ठीक है। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जिस तरीके से बोर्ड में आपको कॉपी मिलता है उसी तरीके से प्रैक्टिकल का कॉपी आपको बोर्ड जैसा कॉपी मिलेगा प्रैक्टिकल के एग्जाम में, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी कैसे लिखे आगे की वीडियो में बताई हूँ, ठीक है। प्रैक्टिकल में कितना नंबर मिल जाता है बहुत सिंपल बता देती हूँ। लास्ट में आपको मैं अपना मार्क्सशीट दिखा रही हूँ, उसमें आपको मेरा नंबर दिख जाएगा कि कितना प्रैक्टिकल में मार्क्स आया है, ठीक है। प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देंगे तो क्या होगा, क्रॉस लग जाएगा। हाँ लग जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। प्रैक्टिकल आप लोगों का 30 मार्क्स का होता है और आप कहते हो नहीं देंगे तो क्या होगा, क्रॉस ही लगेगा ना। आप फिर से अगला स्क्रूटनी देकर आप अपना एग्जाम दीजिएगा, जिससे जो कंपार्टमेंट लग जाता है वो इसी तरीके से लगता है, ठीक है, जो प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं देते हैं। ओके, ये मेरा आज ओरिजिनल मार्कशीट मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ड्यू टू माय प्राइवेसी आपको यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें हाइड करके मैं दिखा रही हूँ। देखिए, मेरा नाम है रिया, मैं फेक नहीं कुछ भी दिखा रही हूँ, सब कुछ ओरिजिनल है, मेरा एड्रेस वगैरह सब कुछ है। और देखिए ये मेरा मार्क्स है। तो ये मार्क्स किस तरीके से है, देखिए मेरे इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, हिंदी में कितने मार्क्स आए हैं, आप लोग यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद फिर फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं आप लोग देख सकते हो, केमिस्ट्री में कितने आए हैं, मैथमेटिक्स में कितने आए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि हमें ये जानना है यहाँ पे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है। तो प्रैक्टिकल ये है थ्योरी वाला पोर्शन, ठीक है, और ये है प्रैक्टिकल वाला पोर्शन। बिना एक भी रुपया दिए, बिना एक भी पैसा दिए कॉलेज में अपने टीचर्स को मुझे 30 में से 25 या 26 नंबर मिले हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल में 25-26 नंबर मिले हैं इसी तरीके से, यानी कि टोटल मुझे कितने नंबर काटे गए हैं, तो 4, 5, 9 नंबर काटे गए हैं। मुझे 60 में से टोटल मुझे 51 नंबर मिले हैं, ठीक है, यानी कि 9 नंबर काटे गए हैं। जब इतने अच्छे और सुंदर राइटिंग्स में प्रैक्टिकल बनाकर अपने स्कूल में सबमिट की हूँ, वाइवा बहुत अच्छे से दी थी, मेरा अटेंडेंस भी था, ये सब कुछ था, तब जाकर मुझे 9 नंबर काटे गए हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपका किस तरीके से स्कूल मैनेज करता है प्रैक्टिकल कॉपी को, ठीक है। पैसा लेकर मैनेज करता है या कैसे करता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि स्कूल कॉलेज में पैसे लेते हैं प्रैक्टिकल कॉपी के, ठीक है। तो आज मैं आप सभी को दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल को बेहतरीन तरीके से बनाना है ताकि आपको एक अच्छा मार्क्स मिल सके। आप सभी को पता है, आप सभी को बाकायदा अच्छे तरीके से पता है कि आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 30 नंबर का होता है, ठीक है, और ये प्रैक्टिकल होता है और थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है, थ्योरी पेपर, जैसा कि आप लोगों को पता है। लेकिन पता है क्या कि आप लोगों को जो भी पीसीबी के स्टूडेंट हैं या फिर पीसीएम के स्टूडेंट हैं, तो पीसीएम के स्टूडेंट में फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है, जिसमें कि आपको फिजिक्स में पता ही है कि 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का एग्ज़ाम होता है, लेकिन 30-30 नंबर का इन दोनों में आप लोगों का प्रैक्टिकल होता है, पता है। तो ये 30 नंबर आपको गेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 30 नंबर मायने रखता है, ठीक है। अगर 100 नंबर आप लोगों का जो भी एग्जामिनेशंस होगा उसमें 100 नंबर आएगा, ठीक है, आपका चाहे फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, तो उन सब में 100 नंबर कैलकुलेट होगा, क्योंकि 500 नंबर का मार्क्स बनता है, 500 में ही टोटल कैलकुलेट होगा ना। तो ये 30 नंबर जो है वो आपके हाथ में, आपको डिपेंड करता है कि आप कितना इस 30 नंबर में स्कोर कर पाते हो, ठीक है। तो ये 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब किस तरीके से 30 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो कॉपी आप लोग बना कर लेकर जाते हो, इस कॉपी का मात्र 5 नंबर का रोल है, लेकिन 5 नंबर भी बहुत अहम होते हैं, ठीक है। 5 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, इसलिए 5 नंबर के लिए आपको ये कॉपी तैयार करना है। आप चाहो तो खुद से भी तैयार कर सकते हो, अगर आपको संतुष्टि है कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो आप खुद से बना लो प्रैक्टिकल कॉपी। और नहीं तो अगर आपकी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है तो प्लीज़ आप किसी अपने भैया को या दीदी को या किन्हीं को भी कंसिडर कर दो कि दीदी आप मेरा प्रैक्टिकल कॉपी बना दो, ठीक है। इस तरीके से आप ज़्यादा टाइम अभी पढ़ाई को दीजिए, ठीक है। लेकिन अगर जिनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है तो वो खुद से भी बना सकते हैं, ठीक है। बाकी किस तरीके से प्रैक्टिकल कॉपी बनानी है वो मैं आप लोगों को सिखा देती हूँ, ठीक है। इस कॉपी का रोल बस 5 नंबर का है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में आपको भी बताऊंगी कि वाइवा किस तरीके से एग्जाम में होता है, क्योंकि मेरे साथ वाइवा 2023 में मेरा वाइवा होता है, प्रैक्टिकल होता है, एग्जामिनेशन होता है, सेमेस्टर का एग्जाम दे रही हूँ तो हो रहा है। और वाइवा आप लोगों का 5 नंबर का ही होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल कॉपी जो ये आप कॉपी लेकर जाओगे, ये कॉपी भी 5 नंबर ही मिलेगा, ठीक है। और जो आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम आप लोगों का कितना तारीख से होगा, 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में हर एक कॉलेज में एग्जामिनेशन हो जाने हैं, ठीक है। जितने भी कॉलेज हो गया, स्कूल्स हो गया, सब में आप लोगों का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हो जाएगा। और एग्ज़ाम शायद 20 नंबर का है, आई थिंक, हाँ मेरे ख्याल से 20 नंबर का एग्ज़ाम है। और इसी में आपका अटेंडेंस भी कंक्लूड है। आपको याद रहे कि प्रैक्टिकल का जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे 10 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में, आप अपने अभी ही स्कूल कॉलेजेस में पता लगा लीजिए कि कितने तारीख को आपको स्कूल ने बुलाया है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। उसी दिन आप लोगों से कॉपी भी ले ली जाएगी, ठीक है। जो ये कॉपी बना कर लेकर जाओगे तो उसी दिन लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर और एक बात और इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहले तो आप जब एग्ज़ाम कॉपी, पतली वाली कॉपी खरीदिएगा, क्योंकि ये 12th का एग्ज़ाम है, ग्रेजुएशन तो है नहीं कि आपको पेजेस बैठ के भरते रहो। देखो 12th में आपको पेज भरना है, ठीक है। तो ये पतली वाली कॉपी, इतनी पतली बहुत है, ठीक है। इतनी पतली वाली कॉपी आप खरीद सकते हो। गोल्डन पब्लिकेशन, जो भी पब्लिकेशन आपको मिलता है, गोल्डन हो, किरण हो, टारगेट हो, जो भी पब्लिकेशन है, उन सभी पब्लिकेशन का किसी भी पब्लिकेशन अपने जाओगे स्टोर पे और बोलोगे कि सर मुझे दे दीजिए 12th का प्रैक्टिकल बुक, बिहार बोर्ड का जो भी आपका सब्जेक्ट्स होगा वो बता दोगे। और याद रहे कि जो भी प्रैक्टिकल कॉपी खरीद रहे हैं तो उस पर नाम उसी सब्जेक्ट का होना चाहिए। जैसे ये फिजिक्स है तो फिजिक्स का ही होना चाहिए, केमिस्ट्री होगा तो केमिस्ट्री का होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पर याद रहे कि आपका नाम लिखा होना चाहिए, रोल नंबर आप अपने लिख दीजिएगा, जो भी आपका एडमिट कार्ड आएगा, प्रैक्टिकल एडमिट कार्ड, उस पर रोल नंबर लिखा हो रहेगा, वो रोल नंबर लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर जो भी आपका क्लास हो गया वो सब लिख दीजिएगा, ठीक है। याद रहे कि डेट यहाँ पर मत सबमिट कीजिएगा। आप जो भी प्रैक्टिकल बना रहे हो, ठीक है, सीरियल नंबर से पहला प्रैक्टिकल कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा है, इस तरीके से आप बना लो। जितना भी प्रैक्टिकल आपके कॉपी में अट पाए, जितना भी प्रैक्टिकल उतना ही लिखे, उससे ज़्यादा मत लिखे। लेकिन पूरे से मान लीजिए आपने ये एग्जामिनेशंस में ये आपने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट करके उसके बाद फिर यही एक्सपेरिमेंट का नाम यहाँ पर आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग लिख दोगे कितने पेज तक आपका ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, वो लिख दोगे। पेज नंबर 1 से 5 तक हुआ है तो वो, डेट ऑफ सबमिशन या फिर डेट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये सब कुछ नहीं खाली छोड़ना है, रिमार्क्स भी खाली छोड़ना है, ठीक है। ये सब टीचर्स के द्वारा या अपने स्कूल और कॉलेज के द्वारा होगा, ठीक है। बाकी इसी तरीके से आपको लिख देना है, समझ गए। ये फ्रंट पेज सुंदर राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। ये लिखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि टीचर अक्सर यही देखते हैं और लास्ट तक भरा हुआ है या नहीं वो देखते हैं। अब एक्सपेरिमेंट बनाएंगे कैसे, अगर आपके पास है इस तरीके का लिखने वाला, ठीक है, तो आप लिखिए, नहीं तो बड़े अक्षर में अच्छे तरीके से यहाँ पर 3 लाइन के बीच में एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, एक्सपेरिमेंट 3, इस तरीके से लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना है कि एक लाइन छोड़ के यहाँ पर एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ से लिखिएगा नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और चाहे तो नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट के बाद यहाँ से एक लाइन छोड़ के यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि पेज भरना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख के यहाँ तक आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर एपरेटस जो भी यूज़ हो रहे हैं तो उस एपरेटस को लिख दीजिए, जो एपरेटस है वो सब लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद जो थ्योरी अगर प्रैक्टिकल में दे रखा है तो थ्योरी आप लोग जितना तक जाता है थ्योरी वो लिख दीजिए। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिएगा, तो ये जो वाइट पेज आप लोग देखते हो, ये वाइट पेज, इसमें आपको फिगर बनाना है, ठीक है। जो भी डायग्राम होगा वो डायग्राम बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी आपको आगे कुछ जो भी जैसे प्रैक्टिकल में दे रखा है, मान लीजिए मैं आप लोगों को ये प्रैक्टिकल दिखा रही हूँ, स्टोर पे जाओगे तो प्रैक्टिकल मांगोगे तो आपको ये प्रैक्टिकल बुक मांगोगे तो आपको कॉपी फ्री मिलता है,
50 रुपये में आपको ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रैक्टिकल का दाम 50 रुपये। तो मान लो आपने कोई सा भी एक्सपेरिमेंट लिखा, ठीक है, पहला एक्सपेरिमेंट ही लिखा, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट को हम देखते हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में है ना एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यहाँ पर हम यहाँ लिख दिए थे एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ठीक है। एकदम इसी तरीके से बनाना है आपको, सुंदर अक्षर में, ठीक है। यहाँ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 लिखे, उसके बाद फिर नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर ये वाला लाइन, ये पूरा डब्बा जो लिखा हुआ है ये यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, यहाँ, ओके। उसके बाद फिर यहाँ पर एपरेटस है लिखा हुआ, तो हमने भी यहाँ एपरेटस लिखा है। उसके बाद फिर एपरेटस में जो जो दे रखा है एपरेटस में आप यहाँ पर लिख दोगे, ठीक है, समझ गए। उसके बाद फिर आप लोग देखो यहाँ पे थ्योरी है ना लिखा हुआ, तो थ्योरी लिखा हुआ है, तो इसी तरीके से थ्योरी आपको यहाँ पर लिख देना है, थ्योरी, समझ गए। उसके बाद फिर आगे यहाँ डायग्राम दे रखा है, तो हम जैसा कि बताया आपको कि डायग्राम आप पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा और इसको वाइट पेज पे ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हम वाइट पेज पे आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाएं, समझ गए। उसके बाद फिर आगे दे रखा है, डायग्राम के बाद भी कुछ दे रखा है, हाँ दे रखा है, देखिए डायग्राम के बाद प्रोसीड्यूर दे रखा है। तो प्रोसीड्यूर अगर है तो आप लोग प्रोसीड्यूर भी लिखोगे, बाकायदा पूरा लिखना है आपको, ठीक है। उसके बाद फिर ऑब्जर्वेशन टेबल होगा, तो ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ लिखोगे। और ये जो टेबल है, ये टेबल दिख रहा है ना आपको, तो ये टेबल आप वाइट पेज पे बनाइएगा, ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा पेंसिल से ड्रॉ करके, समझ गए। और ये ग्राफ है, तो ग्राफ आप लोग ये लिखोगे। उसके बाद फिर ग्राफ आपको ग्राफ पेज पे बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे दिखाती हूँ मैं, लास्ट में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। देखिए आपको लास्ट में ग्राफ अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है, एकदम डार्क पेंसिल से। उसके बाद फिर यहाँ पर स्केल्स भी लिख दीजिएगा कि कौन सा स्केल कितना है लिए, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आगे आप ड्रॉ कर लीजिएगा। बाकी उसके बाद फिर आपको अगर कैलकुलेशंस वगैरह लिखा हुआ है तो आप लोग कैलकुलेशंस भी लिख दोगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैलकुलेशन, इसमें तो ये कैलकुलेशन भी लिखोगे, रिजल्ट भी लिखोगे, ठीक है। और प्रिकॉशंस जो भी हैं तो प्रिकॉशंस भी यहाँ पर लिख दोगे, समझ गए। तो इसी तरीके से आपको हर एक एक्सपेरिमेंट्स को लिखना है, समझ गए आप लोग। इससे अच्छे तरीके से और क्या बताऊँ मैं आपको। और एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग में जो जो ये प्रिकॉशंस है इसको ब्लैक पेन से लिखना है और ये सब ब्लू पेन से लिखना है, ठीक है, समझ गए। अब देखो लास्ट में आप लोगों को वाइवा के बारे में, तो देखिए आपको ये सब दिया हुआ है ना वाइवा, तो ये सबको रटने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपका अगर पहला रोल नंबर आता है, रोल नंबर वाइज वाइवा होगा, ठीक है। तो वाइवा में क्या करना है कि आप देखोगे अपने टीचर को ऑब्जर्व करोगे। जब मेरा वाइवा हुआ था 12th में, तो मैं टीचर को ऑब्जर्व की थी कि टीचर क्या आस्क करते हैं, किस तरह का क्वेश्चंस वो पूछते हैं। तो मैंने देखा था कि वो मेरे से जैसे फॉर सिंपल चीज़ पूछते थे। वैसे तो फिज़िक्स पढ़ के गई थी, केमिस्ट्री भी पढ़ के गई थी, क्योंकि अब लास्ट है तो इतना तो पढ़ ली थी। तो उन्होंने पूछा था मुझसे कि आप बताओ कि न्यूटन का पूरा नाम क्या है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। उन्होंने पूछा था कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, एक्सीलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके का वो सिंपल क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे। और एक बहुत ही अजीब सी बात कि जब केमिस्ट्री का मेरे से प्रैक्टिकल हुआ था तो केमिस्ट्री में मुझसे मैथ्स का सवाल पूछ दिए थे। तो वो कुछ सियोरिटी नहीं होता है, जैसे जैसे टीचर्स होते हैं आपके अकॉर्डिंग वो सवाल पूछ लेते, बहुत सिंपल ही सवाल पूछेंगे, ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है। और जो ये बात करते हैं छोटे मोटे चीज़ कि पैसा दे के कॉम्प्रोमाइज़ करवा लेंगे, तो हाँ ठीक है, वहाँ जहाँ होता है वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करवा ले, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पैसा देखिए जो सच्चाई है वो सच्चाई है, टीचर्स ऐसा करते हैं पैसा लेकर वो प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स को नंबर दे देते हैं, तो क्यों ना दें हम लोग पैसा। जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट ने पैसा नहीं दिया था, लेकिन वही कोई स्टूडेंट होते हैं जो पैसा देते हैं, तो वो दे और टीचर से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको एग्जामिनेशंस देना है प्रैक्टिकल का। बाकी कोई और डाउट होगा तो मुझसे कमेंट में पूछिएगा आप लोग, ठीक है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है आपके। प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होता है, जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको जिस तरीके से बोर्ड में फाइनल बोर्ड में आपको कॉपी मिलेगी, वैसा ही कॉपी जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम की तरफ से आता है आपके स्कूल में। प्रैक्टिकल का कोई सेंटर नहीं होता है, आपके स्कूल कॉलेजेस में ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पे कॉपी आता है, वहीं पर
वही सेट में हर चीज़ आपका नाम डिटेल सब कुछ मेंशन रहता है, कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपको लिखना नहीं रहता है, ठीक है। बस उसमें गोला वगैरह ये सब करना रहेगा। और आपको टीचर्स जो हैं वो क्वेश्चंस देंगे, 3 से 4 क्वेश्चंस रहेगा, और वही 3 से 4 क्वेश्चन के बीच में क्या रहेगा कि आपको टीचर्स आंसर भी दे देते हैं, ठीक है। कि हाँ, आप जो भी आपका प्रैक्टिकल बुक रहेगा ना, जो प्रैक्टिकल बुक रहेगा उस बुक को ज़रूर लेके जाइएगा एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या कहेंगे टीचर्स कि वो जो क्वेश्चन रहेगा, कहेंगे ना कि वही क्वेश्चन आपके बुक में दे रखा है, बस उसी को छाप दो। मेरे टाइम में यही हुआ था, ठीक है। जैसे मान लो टीचर ने इस क्वेश्चंस को दिया है, ठीक है, अपने स्कूल में, तो ये क्वेश्चन आपके बुक में भी रहेगा, प्रैक्टिकल में भी रहेगा, तो बस उसी को छाप दो। बस अच्छे राइटिंग में लिखिएगा। एग्ज़ाम जब फाइनल होगा ना प्रैक्टिकल का, तो उसमें अच्छे राइटिंग में सुंदर तरीके से लिखिएगा, ठीक है, हर चीज़। बस आपको कुछ और नहीं करना है। इसमें डरना भी नहीं है कि हाँ, आपसे प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम हुआ, क्या लिखेंगे। प्रैक्टिकल तो हम कॉपी भी तैयार नहीं खुद से किए, भैया से करवाएं, दीदी से करवाएं तैयार, तो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम में क्या लिखेंगे, कुछ नहीं। आपका आंसर भी वही रहेगा, क्वेश्चन भी वही रहेगा, बस कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। डरना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा नीचे। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आती हूँ और भी अच्छे तरीके से बताना रहेगा तो मैं बताऊँगी प्रैक्टिकल के बारे में, ठीक है।